नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र का छात्र। पिछले 32 दिनों से शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह कर रहा हूं विश्वविद्यालय परिसर के गेट नंबर 2 छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार पर पिछले 32 दिनों से सत्याग्रह कर रहा हूं। मेरी मांग है कि यहाँ के तानाशाह धर्वेश कठेरिया, जो कि कुलसचिव पद पे हैं, और उन्होंने जो मेरे ऊपर हमला करवाया कृष्णचंद पांडे और सुधीर खरकटे से, इन तीनों लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की जाए, इन तीनों लोगों पर, और मेरा अवैध रूप से किया गया निलंबन व निष्कासन वापस लिया जाए। और मेरी ये दो मांगे हैं, और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से 32 दिन हो गए हैं, कोई बातचीत करने नहीं आया है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय में आते नहीं हैं, उनको इस विश्वविद्यालय से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई उनका इंटरफेयर नहीं। उनको यहाँ से गलत रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग जो भी की जाए, पता नहीं रिपोर्टिंग की भी जा रही है कि नहीं की जा रही है, हमें ये भी नहीं पता है। और इस तरीके से इस विश्वविद्यालय में चीज़ें चल रही हैं। यहाँ के कुलसचिव धर्वेश कठेरिया और कुलपति भीम राय मैत्री छात्रों की जान के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात माननीय उच्च न्यायालय नागपुर ने भी कहा है कि भीम राय मैत्री, जो कि यहाँ के कुलपति हैं, वो यहाँ के छात्रों के प्राकृतिक न्याय के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। 27 जनवरी को मेरा निलंबन किया जाता है, और जो आरोप मुझ पे लगाए जाते हैं उनसे मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, उससे बिल्कुल पूरी तरह अनजान हूँ। और आज आंदोलन के 32 दिन हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आंदोलन के 32 दिन हो गए हैं और हमारा सत्याग्रह कंटिन्यू है। पहले तो मेरा निलंबन किया गया अवैध तरीके से 27 तारीख को, और उसी दिन 3 घंटे के अंदर मुझे विश्वविद्यालय से निकाला गया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उसके बाद से लेके आज तक मुझे विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया गया है। उसके बाद से मैं विश्वविद्यालय के अंजलि हाइट साइड जो गेट है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार, उसी पे 1 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गई है, 3 मार्च से लेके 3 मार्च, 32 दिन से मैं सत्याग्रह पर हूँ। मेरे 2 एग्जाम छूट गए। यहाँ के तानाशाह धर्वेश कठेरिया ने मेरे कैरियर को तबाह करने की धमकी दी, और अपने मंसूबे में वो लगभग कामयाब भी हुए। मेरा 2 पेपर छूट गया उनकी व्यक्तिगत खुन्नस के चलते। और मैं यहाँ, उन्होंने मेरे बारे में मीडिया में झूठ बोला, उन्होंने मेरे बारे में कोर्ट में झूठ बोला, बेबुनियादी झूठ बोला। उन्होंने मेरे बारे में जितनी भी अफवाहें फैलाई हैं, मुझे चाहे वो एक राजनीतिक छात्र बताया हो जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, हर सेमेस्टर में फेल होता है, या मुझे एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, या जितने भी आरोप मेरे रूम में बताया कि लाठियां हैं, मेरे रूम में बताया कि केरोसिन का डिब्बा मिला, जितने भी आरोप मुझ पे लगाए हैं, मैं इनसे मांग रहा हूं साक्ष्य की। महोदय, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप वो दीजिए। लेकिन इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं, ये लफाजी कर रहे हैं धर्वेश कठेरिया, क्योंकि इनको ऊपर आरएसएस में नंबर बढ़ाने हैं, इनको वहां पे संघ कार्यालय में नंबर बढ़ाने हैं। संघ पूरे देश में छात्रों को लेके, नौजवानों को लेके, किसानों को लेके क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब इस संघ और बीजेपी का जो छात्र विरोधी रवैया है, वो वो उसका पर्दाफाश हो चुका है। किसान परेशान हैं,
छात्र परेशान है। परीक्षा, कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे कोई भी एग्जाम सही से नहीं हो पा रहे हैं। हर पूरे देश में महिलाएं प्रताड़ित हैं। अब जहाँ पे इनकी सरकार है बीजेपी की, वहाँ पे संघ के लोगों का आतंक किस तरीके से है, किस तरीके से ये पढ़ने लिखने वाले विश्वविद्यालय, जहाँ पे छात्र रहते हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने वाले, उनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बीजेपी में भी जो एबीवीपी के गुंडों ने हमला करा, आपने देखा किस तरीके से संघ पूरे विश्वविद्यालयों को, संघ से आने वाले शिक्षक जो हैं, संघ से आने वाला जो पूरा वीसी है, संघ से आने वाला जो रजिस्ट्रार है, जो हर जगह पे तैनात किया जा रहा है, कैसे एक विश्वविद्यालय को, एक खूबसूरत संस्थान को बर्बाद करने का जो प्रोसेस चल रहा है, इससे सब प्रताड़ित हो रहे हैं। सबको, छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो मेरे ही भाई के साथ अन्याय करेंगे, मेरे ही भाई के साथ, मेरे ही किसी बहन के साथ, मेरे ही किसी साथी के साथ अन्याय करेंगे, और उसके बाद आपको धमकाएंगे भी कि अगर आप इनके साथ खड़े होंगे तो आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। ये ऊपर से लेके ये नीचे की जो संस्था है, हर जगह चल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है, उनपे ईडी, सीआईडी, फलाना चिलना, ये सब छोड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स अगर इस सब बातों को लेके करता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट करार दिया जाएगा। अगर अपने विश्वविद्यालय के स्तर पे देखें तो छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर जो भी छात्र आंदोलन करेगा, कोई भी छात्र कोई किसी भी तरीके का आंदोलन प्रतिरोध अपना दर्ज करेगा, तो उसको उसके चरित्र प्रमाण पत्र पे अनुशासनहीनता लिख दी जाएगी। ये धर्मेश कठेरिया कुछ दिन पहले ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे सबका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए जो चरित्र के सबसे उच्च लोग हैं, धर्मेश कठेरिया का ये मानना है, स्वघोषित अपने ये कर रहे हैं, वो इतने चरित्र के ऊंचे लोग हैं। पता नहीं ये ऑर्डर हमारे कुलपति महोदय भीमराव मैत्री की देख रेख में या उनकी जानकारी में है कि नहीं है, कि धर्मेश कठेरिया जैसे जो लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, बर्बर लोग हैं, भीमराव मैत्री जैसे जो लोग हैं, जिनको कोर्ट खुद ये करार दे रहा है कि आप बच्चों के प्राकृतिक न्याय का हनन कर रहे हैं, प्राकृतिक न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग अब दूसरे का चरित्र प्रमाण पत्र देंगे। और उसका क्राइटेरिया क्या होगा? अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो आपको अपराधी करार दिया जाएगा। अगर आप, मेरा दोष जो मुझ पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं विश्वविद्यालय के संबंध में मानहानिकारक, भ्रामक और अमर्यादित सूचना प्रसारित किया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैं इनसे जवाब भी मांगा कि मैंने विश्वविद्यालय के संबंध में आखिर क्या भ्रामक सूचना प्रसारित की है, किस प्लेटफॉर्म में प्रसारित की है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने आज तक 35 दिन हो गया मुझे वो लेटर भेजे, तब से मैं कई बार रिमाइंडर इनको भी दे चुका हूं महोदय को, कुल सचिव कुलपति महोदय को, कि मेरा अपराध क्या है, मेरे अपराध को आप, जो आरोप मुझ पे लगा रहे हैं उसको साबित कर दे महोदय। लेकिन इनके पास उसको साबित करने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय उनकी व्यक्तिगत खुन्नस, उनका ईगो और उनको संघ में नंबर बढ़ाने का जो मौका है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। महोदय, क्या आप आरएसएस में, बीजेपी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक छात्र का कैरियर बर्बाद कर देंगे? क्या उसकी जान ले लेंगे? ये सिर्फ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही नहीं, बल्कि जितने भी देश के विश्वविद्यालय हैं, हर जगह पर कोई विवेक मिश्रा परेशान हो रहा है, कोई विवेक मिश्रा आंदोलन कर रहे हैं। किसी विवेक मिश्रा पर प्रशासनिक गुंडे, जो कृष्णचंद पांडे, धर्मेश कठेरिया और सुधीर खरकटे, संदीप वर्मा, ये जैसे जाहिल गुंडे हमला करते हैं। इन सब जो चरित्र प्रमाण पत्र लोगों का बांट रहे हैं, धर्मेश कठेरिया जैसे लोग, इनका चरित्र क्या है? ये चरित्र इनका क्या है? मैं इनसे खुद मैं पूछता हूँ, आपका चरित्र महोदय यही है कि आप किसी गांव खेड़े से आने वाले स्टूडेंट का, छात्र का, जिसका कोई आरोप नहीं है, आप विश्वविद्यालय से मार पीट करके, गाली गलौज करके, माँ बहन करके उसको बाहर फेंकवा देंगे। आप उसको, धर्मेश कठेरिया खुद मेरे करियर को बर्बाद करने की धमकी दिए हैं, और वो मुझे गायब करवाने की भी धमकी दिए हैं। अगर बोले आंदोलन करो तुमको गायब करवा देंगे। अब ऐसे लोग जो हैं वो हमको या हमारे साथियों को
चरित्र प्रमाण पत्र देने आए। तो इस तरीके की चीजें हैं। मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, अभी तक पूरे भरोसे से ये बात मैं कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे साथ अन्याय हमेशा तो नहीं कर सकते। न्याय मुझे मिलेगा, न्याय मुझे, अगर मैं सही हूं तो मुझे न्याय मिलेगा। अगर ये लोग भी सही हैं, मैं पूरे दावे के साथ एक बात कहता हूं इस सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम से, अगर धर्मेश कठेरिया, भीमराव मैत्री, ये लोग जो भी आरोप मुझ पे लगा रहे हैं, एक भी आरोप ये साबित कर देंगे तथ्यात्मक तरीके से कि ये कहीं से भी किसी भी छात्र के निलंबन या निष्कासन या इस तरीके से जानलेवा हमला करवा के उसे विश्वविद्यालय से बाहर फेंकवाने, और 32 दिन तक सत्याग्रह पर पड़े रहेगा, बाहर सोएगा, बाहर खाना पीना खाएगा कि नहीं खाएगा, इस इतने बर्बर, इतने जघन्य सजा देंगे। अगर कहीं से भी इस मापदंड में ठीक होगा, इनका जो आरोप लगाए हैं उसकी सजा ये होगी, तो मैं अगर ये एक भी आरोप कर देंगे तो मैं अपना सत्याग्रह वापस ले लूंगा। एक भी आरोप मुझ पर साबित कर दें, जितने आरोप इन्होंने लगाए हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में आतंक फैलाने का हो, चाहे वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाने का हो, चाहे कोई भी, मैं अपना सत्याग्रह खत्म कर लूंगा। इन कैरियर अगर मेरे चौपट करना ही चाहते हैं धर्मेश कठेरिया, अगर वो एक भी आरोप साबित कर देंगे, चाहे ये साबित कर देंगे कि मैं हर सेमेस्टर में फेल हुआ हूं। अगर महोदय आप एक सेमेस्टर में भी फेल होने की मार्कशीट 4 सेमेस्टर की परीक्षा में दिया हूं, अगर एक भी सेमेस्टर की परीक्षा में मैं फेल हुआ होऊंगा, अगर आपका ये वक्तव्य है, ये महोदय का वक्तव्य है धर्मेश कठेरिया का, अगर वो साबित कर देंगे कि मैं अपने 4 सेमेस्टर की परीक्षाओं में से किसी एक भी परीक्षा में फेल हुआ हूं, तो मैंने जो कृत्य नहीं भी किया है, विश्वविद्यालय के संबंध में जो इन्होंने आरोप लगाया, वो मैं मान लूंगा, जो मैंने नहीं भी किया है। तो हम न्याय की उम्मीद में आज 32वां दिन गुजार रहे हैं, और आगे भी कितनी भी लंबी लड़ाई चलेगी उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से पेशेंस के साथ, पूरी तरीके से संवैधानिक प्रोसेस के साथ, और बहुत ही धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक धर्मेश कठेरिया जैसे गुंडे, कृष्णचंद पांडे जैसे गुंडे, सुधीर खरकटे जैसे गुंडे, और उनके पिछलग्गू धर्मेश कठेरिया और भीमराव मैत्री की जब तक हैं संस्थानों में, छात्रों का दमन करेंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, छात्राओं को परेशान करेंगे, तब तक हम इसका प्रतिरोध करते रहेंगे। ये विश्वविद्यालय सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि छात्राओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ के लिए भी धीरे धीरे जाना जा रहा है। यहाँ पे छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, एक छात्र है पिछले 3 महीने से परेशान हो रही है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक उसके साथ जस्टिस नहीं किया। उसको बुलाता है, 2-3 बार बुलाया, मीटिंग किया, लेकिन अभी तक उसको जो पक्ष है वो बार बार उसको बुला के पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये पूछा जाता है, सिवाय इसके कि जो आरोपी छात्र हैं उन पर कार्यवाही की जाए। ये सिर्फ यहाँ के लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं विश्वविद्यालय में है। मजबूरी में छात्राएं या तो चुप हो जाती हैं या तो बाह्य प्रशासन की मदद लेती हैं। मेरे मामले में बाह्य प्रशासन पे भी दबाव बनाया गया। जिस दिन मैं 27 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं गया कंप्लेन करवाने, वहां पे धर्मेश कठेरिया पहुंचते हैं। धर्मेश कठेरिया कहते हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो, अगर मतलब जो हमला किया है, जो बंदा हमला करवाया, धर्मेश कठेरिया जिन्होंने हमला करवाया, वो जाके वहां पे बोल रहे हैं अगर आप कंप्लेन इनकी लेने लगेंगे तो हम विश्वविद्यालय कैसे चलाएंगे। मतलब आप किसी छात्रा के साथ कुछ गलत कर दें, किसी छात्र के साथ कुछ गलत कर दें, आप तो बाहर क्या चाहते हैं, कंप्लेन भी ना लिखी जाए, इनका ऐसा मानना है। वहां पे केसी पांडे पहुंचते हैं, वो मेरे पिताजी के बारे में वहां पे अनाप शनाप बोलते हैं। मतलब मेरे घर वालों को बाद में कृष्णचंद पांडे फोन करके मेरे बारे में गलत सूचनाएं देते हैं, बोलते हैं आपका लड़का गांजा पीता है, आपका लड़का हमेशा शराब पीता है, आपका लड़का ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, हमको बता नहीं सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतना पर्सनल हो रहे हैं, आप जो बात करनी है मुझसे बात करिए, जो आरोप लगाने मुझसे लगाइए, जो टॉर्चर कर रहे हैं मुझे करिए। आप मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, आप मेरे फैमिली को धमकी दे रहे हैं, आप मुझे उस स्थिति में लेके जा रहे हैं जहां से मैं कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही संवैधानिक तरीके के साथ अपना सत्याग्रह जारी रखता हूं और जारी रखूंगा
तब तक जारी रखूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।